नया जीएसटी अब दो स्लैब 5% और 18% ये दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर वस्तु एवं सेवा कर में जिन बड़े बदलावों की घोषणा की, जीएसटी काउंसिल उन्हें मंजूरी दे दी है। काउंसिल की 56वीं बैठक में करीब 11 घंटे चले मंथन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी के अब तक 4 स्लैब थे: 5%, 12%, 18%, 28%। इनमें से 2 स्लैब 12% और 28% खत्म हो गए हैं। अब सिर्फ 2 स्लैब 5%, 18% ही रहेंगे, जो नवरात्र के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। इस फैसले से वर्तमान में 12% जीएसटी वाली लगभग 99% वस्तुएं अब 5% के स्लैब में आ जाएगी, जबकि 28% टैक्स वाली लगभग 90% वस्तुएं 18% स्लैब में आ जाएगी। इसके अलावा रोटी, पराठे, कैंसर समेत 33 जीवन रक्षक दवाओं पर अब जीएसटी लागू नहीं होगा। वहीं लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पूरी तरह जीएसटी मुक्त हो गए हैं। इन पर 18% जीएसटी लगता है। सभी ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी 18% होगा। अभी यह लगभग अलग अलग लगता है, जबकि सीमेंट और तिपहिया वाहनों पर 28 से घटकर 18% हो गया है। रोजमर्रा की चीजें जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बार, टूथब्रश, शेविंग क्रीम 12 से 5% में, बटर, घी, चीज और डेयरी प्री पैक, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बर्तन फीडिंग, बच्चों के इस्तेमाल वाले नैपकिन, डायपर, सिलाई की मशीन, उसके पुर्जे, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट, मार्बल, ग्रेनाइट और 5% टैक्स लगेगा। शिक्षण सामग्री में जैसे नक्शे, चार्ट और ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, पेस्टल, कॉपी, नोटबुक 12% से शून्य हो गए हैं। यानी कि कॉपी पेंसिल में जीएसटी नहीं लगेगा, यानी कि उस पर दाम की कमी आएगी। 1200 सीसी से ऊपर की पेट्रोल और 1500 सीसी से ऊपर की डीजल की कारें, 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिल, व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, एडिड शुगर वाले एयर ड्रिंक्स, अन्य वस्तुएं 40% की विशेष श्रेणी में ये सब उत्पाद आ गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी राहत दिया गया है, कृषि उपकरण में भी राहत दिया गया है। ऑटोमोबाइल 28 से 18%, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स 28 से 18%, जीवन रक्षक दवाओं औषधियों 12% से घटकर शून्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य बीमा 18,000 का प्रीमियम 3,000 रुपये सस्ता हुआ। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभी इन पर 18% जीएसटी लगता है। नए फैसले के बाद आपका प्रीमियम बहुत कम हो जाएगा। मान लें कि किसी स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम अभी 18,000 रुपया है, तो 18% जीएसटी इसमें से हटा दे तो प्रीमियम 3240 रुपये कम हो जाएंगे। इससे लोग स्वास्थ्य बीमा लेने को आगे आएंगे। बता दें कि देश में अभी 57 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास स्वास्थ्य तो 31 करोड़ के पास जीवन बीमा है, जो कुल आबादी का लगभग 39% है। विपक्षी राज्यों ने कहा सरकार वित्त सुरक्षा की जिम्मेदारी है। और एक बात क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर तक की मांग बढ़ेगी। जीएसटी 2.0 का उद्देश्य वस्तुओं के दाम घटाने और टैक्स ढांचे को आसान बनाने पर रहा है। सालों से आम आदमी यह महसूस करता रहा कि बेशक जीएसटी देश के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन हर महीने इसके चलते उसका मासिक खर्च बढ़ जाता है। दरों के घटने से अब वह राहत का अनुभव करेगा। जीएसटी में सभी रोटी, कपड़ा और सभी गृह उपयोगी सामान पर टैक्स 12% से 5% घटाकर इलेक्ट्रॉनिक सामान पर जीएसटी 28 से घटाकर 18% कर दिया गया। यानी आपको हर तरह की खरीद अब सस्ती हो जाएगी। इन तमाम कटौती के मायने यह है कि आदमी की बचत में इजाफा
होगा। यह पैसा जीवन में लंबे समय से देखे जा रहे सपनों को पूरा करने के लिए खर्च करेगा। दूसरी तरफ यह बाजार में मांग बढ़ने में मदद करेगा। रिटेल और ऑटोमोबाइल सभी सेक्टरों में घटे दामों पर उपभोक्ता की मांग बढ़ेगी। साफ है कि जब एक परिवार का किराना का खर्च घटेगा तो वह अपने जीवन के स्तर को सुधारने के लिए टीवी, वॉशिंग मशीन खरीदने और घूमने फिरने की प्लानिंग करेगा। इसका फायदा ग्राहकों को भी होगा। इनसे मिलने वाले उत्पादों को, सेवाओं को गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। ये थी आज की एक खबर। एक नए खबर की ओर चलते हैं, जो है कि हाँ, एक और खबर है। थोड़ी सी कुछ टेक्निकल एरर हो गई थी, मैं बताता हूँ। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। गरीबी अमीरी की खाई, असंतोष बढ़ गई। आईटी विभाग वर्ष 2024-25 के रिटर्न पर आधारित आंकड़ों बताते हैं कि एक साल में 10 करोड़ कमाने वाले 73% बढ़े हैं। सोचिए, एक साल में 10 करोड़ सालाना कमाने वाले 73% आदमी बढ़े हैं। 5 से 10 करोड़ आय वाले 66.96% बढ़े हैं। 1 से 5 करोड़ सालाना आय कमाने वाले 47.56% बढ़े हैं। 50 लाख से 1 करोड़ आय वाले 31.92% और 10 से 50 लाख वाले निम्न आय वाले 17.23% की बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन 5 से 10 लाख कमाने वाले सालाना में मात्र 10.93% की वृद्धि हुई है। यानी जो लोग पहले ही उच्च आय वर्ग में है, उस वर्ग में आय बढ़ाने के मौके ज़्यादा हैं। इस तालिका से यह भी पाया गया कि हर माह 1 करोड़ कमाने वाले के पास आय वृद्धि के मौके ज़्यादा होंगे और यह विस्तार से काम आने के कम होता जाएगा। यानी जो लोग हर महीने लाख रुपया से कम आय करते हैं, उनके आय बढ़ाने का अवसर कम है। इसके अलावा एक और आंकड़ा है जिसके तहत सबसे बड़े आधार 1 लाख से 5 लाख सालाना कमाई वाले वर्ग 18.59% बढ़ा। इन आंकड़ों से पता चलता है कि व्यापक निजी क्षेत्र, खासकर टेक ड्रिवन जॉब्स में तो उच्च और मध्यम श्रेणी के कामगारों की वेतन वृद्धि हो रही है, लेकिन औद्योगिक उपक्रमों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में जहां पारंपरिक सेवाओं में नियोजन होता है, आय बढ़ने के अवसर कम हुआ है। नीतिकारों को सोचना होगा कि कृषि जो 46% रोजगार देती है, उसमें मजदूरों की स्थिति बदतर क्यों है। ये भी एक तथ्य है जिसको प्रमुखता से सभी न्यूज़ चैनलों में प्रसारित किया जाना चाहिए था, मगर अफसोस कि नहीं किया जा रहा। परंतु चिंता मत कीजिए, मैं इन्हीं सब विषयों पे आप लोगों के बीच रूबरू होता रहूँगा। धन्यवाद।